नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें, बड़ी खबर बिहार की राजनीति से ये है कि लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर जो सीबीआई है वो छापेमारी कर रही है। इससे पहले भी रेलवे भर्ती बोर्ड को लेकर के घोटाले की बात को लेकर के पहले भी इस तरह के काम हुए थे और बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा था। हालांकि लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और राजनीतिक दलों को एक मौका मिल गया है राजनीतिक सियासी बयानबाजी के लिए। तो चले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह पटना और दिल्ली में सीबीआई के द्वारा 17 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। हाल ही में चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकले लालू के खिलाफ सीबीआई ने नया केस दर्ज किया है। उनके 17 ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही है। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक यह छापेमारी रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में की गई है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही है। 63 वर्षीय नेता को हाल ही में चारा घोटाले के 5वें केस में जमानत मिली है। यह चारा घोटाले का अंतिम केस है जिनमें उन्हें जमानत मिल चुकी है और वह जेल से बाहर आ चुके हैं। वह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से भी जूझ रहे थे। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वहीं लालू यादव के ठिकाने पर छापेमारी को लेकर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने कहा, यह एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश है। सीबीआई की दिशा और काम पूरी तरह पक्षपाती है। गौरतलब है कि अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसी ने आईपीसी की धारा 120B के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। यह धारा आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है। सीबीआई जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में छापेमारी कर रही है। जब लालू रेल मंत्री थे तब बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के भर्ती की गई थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की एफआईआर में लालू, राबड़ी, मीसा भारती और अन्य के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने 18 मई को नया मामला दर्ज किया है।